निम्मो बेटा, ठीक हो तुम? जी मामू। रिजवाना ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, आंटी ने तो कुछ नहीं कहा। इसका मतलब है उन्हें सब पता चल गया है। मैं कल आता हूँ, फिर आकर बात करता हूँ। नहीं मामू, रहने दें, इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो फिर मैं काशिफ को समझाऊंगा, वो अच्छा लड़का है, समझ जाएगा। ठीक है निम्मो, कोई बात हो ना तो मुझे फौरन फोन कर। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, काशिफ के लिए खाना गर्म करना है। क्या हुआ? आपकी लाडली ने फिर किसी को मार दिया? ऐसा क्या हो गया जो इतने अफसरदा बैठे हैं? कुछ नहीं, अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। मेरी कोई बात बुरी लगी है क्या? नहीं, हम सोचते क्या हैं और क्या हो जाता है। जब निम्मो पैदा ना होती तो कितना अच्छा होता, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता। मुझे तो लगता है इसको पैदा करने से पहले इसकी माँ काले जादू करती रही है। रोते नहीं बैठ के। तुमने मेरा दिल तोड़ा है नानी माँ। एक दिन तुम्हारा घर भी टूटेगा, और जिस तरह से मैं रो रहा हूं उसी तरह से तुम भी रोगी एक दिन। ये जिसको ख्वाब में मरा वो देखती है ना, वो सचमुच मर जाता है। मैं ये हरगिज नहीं मान सकता कि किसी इंसान के सोचने से, उसके ख्वाब देखने से लोगों के जीने मरने के फैसले होते हैं। बात कैसा ख्वाब है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाजी साहब क्या कह रहे हैं? हाजी साहब तो सटिया गए। तुम हाजी साहब के खिलाफ हो गई? पता नहीं, हाजी साहब बताते तो सब कुछ ठीक है, पता नहीं इस दफा क्या हो गया उन्हें। देखो, तुम्हें अपने से ज्यादा हाजी साहब पे भरोसा है। अगर उन्होंने कहा है कि सब ठीक हो जाएगा तो उनकी बात पे एतबार करो, ठीक हो जाएगा। हाँ, कह तो रहते कि सब ठीक हो जाएगा, फिर पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। तुमने ठीक से बात बताई उन्हें? हाँ हाँ हनीफ, मैंने उन्हें बार बार बताया था, बस वो कह रहे थे कि जो होना होगा ना वो हो जाएगा। लेकिन मेरी जान तो सूली पर लटकी हुई है। इससे पहले कि कुछ और हो, निम्मो दूसरी शादी करे, आप काशिफ से निम्मो को तलाक दिलाकर ना घर से निकाल दें उसे, बस। बात तो तुम ठीक कह रही हो भाई, हमें तो अपना बच्चा अजीज है, बाकी कुछ लेना देना नहीं है। क्या हुआ? आ जाओ यार, आओ बैठो जरा, कुछ देर बैठो, हमारे पास जरूरी बात करनी है। काशिफ, तुम निम्मो को तलाक दे दो। क्या क्या कह रही हैं आप? तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आप लोग ना मुझे खुश देखना ही नहीं चाहते। अरे बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए तो हमने तुम्हारी शादी की थी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। निम्मो ने फिर ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? उसे ख्वाब में अपनी दूसरी शादी नजर आई है। बस तुम उसे तलाक दे दो। अगर तुमने तलाक नहीं दी ना तो तुम्हारी जान को खतरा है। उसे तलाक दे के अपनी जान बचाओ, दफा करो। बिल्कुल ठीक कह रही है भाई। देखो, हमें तो अपना बच्चा अजीज है,
लड़कियों का क्या है यार, कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी बेटा। ये सिर्फ आप लोगों का ना वहम है और कुछ भी नहीं। काशिफ बात सुनो बेटा। अरे वहम पागल हो गए। देखो उसकी बहन भी मर गई, उसने ख्वाब देखा, उसके माँ बाप मर गए और ये कह रहा है वहम। ये वहम हुआ कहीं? ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुमने मुझे बताया क्यों? मैं डर गई थी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ख्वाबों वाली बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता और शायद कभी ना कर। लेकिन अगर तुम्हें कोई परेशानी होगी तो तुम कम से कम मुझे बता तो सकती हो यार। मैंने शादी की है तुमसे, मैंने प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। Five and 4 आपकी टर्न। क्रॉस फिंगर नहीं जाएगी। 6-2 6-2 6-2 One more time. Why one more time? One. Because I got 6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. मिनाल, बाबा को बताइए आज हमने कितना एंजॉय किया। हाँ बाबा, हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। एक्चुअली पहली दफा इस तरह इसको छोड़ के गया था तो बहुत परेशान हो रहा था। देख लिया तुमने, हम बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। नहीं, शुक्रिया तो तुम्हारा। आज मिनाल की वजह से मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी याद रखूंगा। हम भूलने भी नहीं देंगे आपको। खेले मिनाल? आप बताइए, आप क्या करती रही, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बाबा। आपको पता है हम लोगों ने तो आइसक्रीम भी खाया। वाह, आइसक्रीम मेरी आइसक्रीम की तरह। बाबा है ना, मुझे पता। अच्छा चलें खेलें अपना गेम। बड़ी कच्ची नींद है मेरी, जरा सी आहट पर आंख खुल जाती है। आई एम सो सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। बहुत बेवफा है ये नींद, जी भर कर आती ही नहीं। वो एक्चुअली वो फोन के सिग्नल्स नहीं आ रहे थे घर में, तो मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। घर में केबल है, तुम वो यूज कर सकते हो। अच्छा चले, थैंक यू। कॉफी पियोगे? नहीं थैंक यू, आप सो जाएं। पी लो। यार वो तुम्हारे जानने वाला था ना जो ख्वाबों की ताबीर बताता था। हाँ, मुझे मिलवा सकते हो उससे? उनसे मिलने की क्या जरूरत है, अपने हकीम चाचा भी तो हैं, वही काम करते हैं, उन्हीं के पास चले। अरे नहीं यार, तुम ना मुझे उसी से मिलवा दो। भाई ऐसा करते हैं, इतवार को चलते हैं, अब्बा को लेकर जाना है हैदराबाद, वहां से हफ्ते की रात को वापस आऊंगा। अच्छा चलो, वेट कर लेता हूँ। मजबूरी है भाई,
आज ही ले जाता। वैसे ख्वाब में ऐसा क्या देखा है जो आप इतना परेशान होगा? कोई खास बात नहीं, चाय पी। लाला तुझे बोला था ना चीनी नहीं डालना। कॉफी। बहुत गर्म है। जाहिर बात है, अभी अभी चूल्हे से उतरी है तो गर्म तो होगी। जी थैंक यू। तुम अपनी वाइफ के बारे में कुछ बताओ। उससे पहली बार कहाँ मिले? यहीं इसी शहर में। अच्छा, डिटेल में बताओ। मुझे मोहब्बत की कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। मेरे अब्बू पेंटर थे। हमारी वो छोटी मोटी सी दुकान थी। अक्सर मैं वहाँ जाके शाम में बैठ जाया करता था और 2-4 पेंटिंग्स बना लिया करता था। ओह अच्छा, तो तुम पेंटर भी हो? जी कह सकते हैं। वाह, एक पेंटर की कलरफुल लव स्टोरी। फिर? बस फिर क्या, अब्बू का इंतकाल हो गया। अम्मी थी नहीं, अकेला था, अकेला हो गया। फिर? आशी और उसकी बहन निम्रा दोनों शॉप पे आया करते थे, तो बस आने जाने में दोनों से अच्छी जान पहचान हो गई। और मोहब्बत? मोहब्बत तो कब हुई, कैसे हुई, पता नहीं चला। खुशकिस्मत हो तुम, जिससे मोहब्बत की वो आखिरी वक्त तक तुम्हारे साथ रही। और मैंने जिससे मोहब्बत की वो मुझे छोड़ के चला गया। उसने किसी और से मोहब्बत कर ली। तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है। जी। और उसकी बहन कहाँ है? उसकी तो शादी हो गई। तभी तुम एक छोटी सी बच्ची के साथ अकेले इधर उधर फिरते रहे, वरना ऐसे हालात में तो खालाएं भांजी भांजों को संभाल लेती हैं। अरे ऐसा नहीं है, नेमो बेचारी ने तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके ससुराल वाले नहीं माने। तुम निम्मू को तलाक दे दो। अरे बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए तो हमने तुम्हारी शादी की थी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसे ख्वाब में अपनी दूसरी शादी नजर आई है। बस तुम उसे तलाक दे दो। अगर तुमने तलाक नहीं दी ना तो तुम्हारी जान को खतरा है। तलाक दे के अपनी जान बचाओ, दफा करो। नाश्ता बना कर लाती हूँ। अच्छा ये बताओ जरा, ख्वाब में तुम्हारे जिस आदमी से शादी हो रही थी वो कौन था? वो उसका
चेहरा नहीं देखा मैंने, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती काशिफ। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप भी क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। शौहर हो ना तुम्हारा, इसलिए थोड़ा पॉजेसिव हो जाता हूँ। प्यार जो करता हूँ तुमसे। अब तुम परेशान मत हो जाना और ये बात सोच सोच के दुखी मत हो। दुखी होना या ना होना मेरे हाथ में तो नहीं है, आपके हाथ में है। अगर आप खुश रखेंगे तो खुश रहूंगी, और दुखी करेंगे तो दुखी हो जाऊंगी। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, बहुत खुश रखूंगा। मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। सब वहम है, सब बकवास है। ख्वाब तो ख्वाब ही होता है। तबस्सुम, तबस्सुम। जी भाई। क्या कर रही हो? भाई वो कपड़े उठाने आई थी मैं। कितनी बार कहा है ऐसे अकेले मत खड़ा हुआ करो आप। जाओ। अरे आप यहाँ बैठे हुए हैं, फैक्ट्री नहीं जाना क्या? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। क्या बात है भेद को? सोच रहा हूँ कि आज काशिफ से मिल लूं। काशिफ से क्यों मिलना है आपने? हाँ जरूर भांजी की कोई फरमाइश पूरी करानी होगी, सिफारिश करनी होगी ना? तुम्हें जो सोचना है तुम सोचते रहो। जब भांजी की तबाहकारियों पर पर्दापोशियां करेंगे तो सोचूंगी ना मैं। अल्लाह जाने ससुराल में ये लड़की क्या क्या तबाहकारियां करती फिर रही है। मैं बता रही हूँ एक न एक दिन जरूर किसी न किसी का सर लेगी ये लड़की। अल्लाह से डरो शकीला। डराने के लिए आपकी भांजी है ना? अल्लाह जाने मनहूस कब किसको किस वक्त ख्वाब में देख रहे और वो इस दुनिया से चला ही जाए, उसका पत्ता ही कट जाए। हर वक्त डर लगा रहता है। देखो बेटा, तुम्हें हमारी कसम है, अरे छोड़ दो इस कलमुही को। आप दोनों को भी मेरी कसम है, इस बात को खत्म कर दो। क्या? अरे तुम क्यों बेमौत मरना चाहते हो? कोई भी नहीं मर रहा। ये तौम परस्ती का जमाना नहीं है, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। मन तक न दो, बात को समझने की कोशिश करो। देखो बेटा, अपनी माँ की बात तो सुनो ना। तुम्हारी फिक्र में मैं पूरी रात नहीं सो सकी। देखो बेटा, अफशा से शादी कर लो यार, और अगर नहीं करनी वहां तो हम कोई और लड़की ढूंढ लेते हैं तुम्हारे लिए। हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे,
तुम्हें खुदा का वास्ता, अरे दफा कर दो, तलाक दे दो इसे। मैं निम्मो को तलाक नहीं दूंगा। अगर आप दोनों ने हमें तंग किया ना तो हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। वाह, बहुत खूब मियां। शादी को जुमा 8 दिन हुए हैं और इस लड़की के लिए माँ बाप को छोड़ने तुल गए। पता नहीं क्या पढ़कर फूकती रहती है मेरे बच्चे पे, कल मुही बदरू कहेगी। खुदा की कसम बस कर दे अम्मी, मैं सचमुच चला जाऊंगा यहाँ से। इस लहजे में बात मत करो, इससे बेहतर है कि हमें गोली मार दो। एक बार कह दिया मैंने अब्बा, अब दोबारा नहीं कहूंगा। बेवकूफ आदमी, बीवियां मिल जाती हैं, माँ बाप नहीं मिला करते। माँ बाप को कोई खतरा नहीं है, माँ बाप को कुछ नहीं होगा। क्यों? तुम्हारी जान का खतरा क्या हमारा खतरा नहीं है? तुम्हारा नुकसान हमारा नुकसान नहीं है? बेटा तुम ये बात क्यों नहीं समझते कि तुम हमारी इकलौती नरीन औलाद हो। समझ नहीं आता मुझे, क्या करूं इस चुड़ैल का। बर्दाश्त और कुछ नहीं हो सकता। मेरे में नहीं है इतनी बर्दाश्त। रुको, कहाँ जा रही हो? आंटी किचन में बर्तन धोने। अरे ये बर्तन धोना ना छोड़ो, अटैची केस में अपने 2 जोड़े डालो और यहां से निकलो। देख क्या रही हो? दबाओ यहां से। आंटी ऐसा मत करें, ये जुल्म है। अच्छा, वाह बन्नो वाह, जनाजे तुम उठवा रही हो लोगों के और जुल्म मैं कर रही हूँ। कमबख्त। आंटी इस सब में मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर ये है बीबी कि तुम इस पूरी दुनिया में जिंदा घूम रही हो। अम्मी, भाभी ये कपड़े निकाल के लाऊं मैं? कोई जरूरत नहीं है, कमबख्त ने कपड़ों पर भी कुछ फूंक कर रखा होगा, खामखा तुम जद में आ जाओगी। हाँ आंटी, अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ ये सब होने देती? जबान मत चलाओ, टोंगे चलाओ टोंगे, और निकलो यहाँ से। अब मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी, समझे तुम? आंटी, आंटी ऐसा मत करें मेरे साथ प्लीज। आप लोग जो कहेंगे मैं करूंगी, प्लीज मुझे यहाँ से जाने को मत कहें, जैसे कहेंगे मैं रहूं। मैं काशिफ से तलाक लेकर दूसरी शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आंटी आपको अपने बच्चों का वास्ते। बहुत हो गया, बस करो रोने की एक्टिंग, उठो। देखो फिर मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाऊंगी, फिर वहां जो हुक्म होगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। जाओ। सुनो, अगर काशिफ को ये बात पता लगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, समझी तुम? जाओ। किधर लेके जाएंगी इसे? बीबी दम वाली के पास। देखना, इसका सारा असर वसर ना वो काबू में कर लेंगी। रहने दे अम्मी, बीबी दम वाली की ना दम में अब कोई असर नहीं रहा। अरे आपको याद नहीं है, सुरैया खाला गई थी, कोई फायदा नहीं हुआ था। अरे रहने दो, सुरैया ने अपना काम पूरा नहीं किया, फायदा क्या खाक होना था? अरे मैं तो कहती हूँ इसको जगह जगह ले जाने से बेहतर है एक ही बार ठक के देखे ना घर से निकाल। ब्याह कर लाए इसे और मुंह मांगा चेज लिया है।
इतना आसान नहीं ऐसे निकाल। अगले ही दिन मेरे बहन बहनोई एक रोड एक्सीडेंट में फौत हो गए। तब से लोग निम्मो से डरने लगे। हालांकि जो कुछ भी हुआ उसमें उस बेचारी का कोई कसूर ना था, ना है। मैं समझ सकता हूँ अंकल। वो बेचारी तो खुद अपने ख्वाबों से खौफजदा रहती है। मुझे एहसास है इस बात का। निम्मो ने जब से अपनी बहन का ख्वाब देखा, उसके बाद से वो मेरे सामने बहुत रोई, बहुत तड़पी। खुद सोचो बेटा, वो बेचारी क्या कर सकती है जो अपने माँ बाप और बहन के लिए कुछ न कर सके। अंकल मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। जब से निम्मो ने वो दूसरी शादी वाला ख्वाब देखा है, ये जानते हुए भी कि वो बेकसूर है, फिर भी बेटा हो सकता है ये किसी और बात की तरफ इशारा हो। जैसा हम समझ रहे हैं वैसा ना हो, क्योंकि अक्सर ऐसा भी हुआ है कि निम्मो ने जो ख्वाब देखा है उसकी ताबीर बिल्कुल उल्टी हुई हो सकता है। बेटा मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अपने दिल में बदगुमानी को जगह मत देना। निम्मो ने बहुत दुख देखे और दुख देखने की उसमें सकत नहीं है। जो से कोई दुख नहीं। वादा करो बेटा। मैं वादा करता हूँ। बेटा हम जिस जगह बैठे हैं अल्लाह इस वादे का गवाह है, अपना वादा भूलना नहीं। क्या हुआ अम्मी? क्या बताया दम वाली बीबी ने? अरे कहा कौन सी बीबी, मुलाकात ही नहीं हो सकी, कल फिर जाना पड़ेगा। सोचा था भाभी आएंगी तो जिंदगी में बहुत आसानियां हो जाएंगी, लेकिन यहाँ तो जिंदगी आसान होने के बजाय और खौफनाक बनकर रह गई है। वैसे आपको ना उस बुढ़िया की बात मान लेनी चाहिए थी जो भाभी के घर के बाहर मिली थी। मेरे मानने ना मानने से क्या होता है? काशिफ तो उसे अब भी उसी तरह मासूम और बेकसूर समझता है कलमुई को। मैं तो कहती हूँ भाभी को छोड़े, भाई पर दम करवाएं। जब अकल ठिकाने आएगी ना तो खुद ही भाभी को इस घर से बाहर निकालेंगे। क्या हो गया? पागल हो गई हो? अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? नहीं, मैं अपने बच्चे की जान क्यों खतरे में डालूं? जो फसाद की जड़ है उसका क्यों ना इलाज कराऊं? बेटा क्या हुआ? आज ऑफिस से जल्दी आ गए? नहीं, वो कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स रह गए थे, बस वो ले। अच्छा। अम्मी जो भाई है ना, ये बहाने बहाने ना निम्मो से मिलने आते हैं। ओए होए,
पता नहीं क्या देख लिया इस कमबख्त कल मोही में। सूरत पे मर मिटे भाई, वरना सीरत की ना अफशा भी किसी से कम नहीं है। आय हाय, तूने क्या मेरे जख्मों पे नमक छिड़क दिया, क्या याद दिला दी। अरे मैंने तो एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, पर ये बाप बेटे ना एक हो गए, तो मैं क्या करती फिर। अच्छा छोड़े ना सब, अब मुझे ये बताएं कि क्या करना है, किस तरह उस निम्मो से छुटकारा पाना है। भाई करना क्या है, बस उस दम वाली बीबी के पास लेके जाते हैं इस कलमुही को, और क्या करेंगे देखना तू। सुने, शाम को कब तक आ जाएंगे? क्यों? वो कुछ चीजें खरीदने जाना था। हाँ तो खरीद लो। आप साथ नहीं चलेंगे? दफ्तर से गोदाम जाना है, मुझे देर हो जाएगी। चले रहने दे फिर। रिक्शे में बैठ के चली जाओ ना, 5 मिनट का तो रास्ता है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बालकनी में मत खड़ी हुआ कर। क्यों? क्योंकि हर आने जाने वाले की नजर पड़ती है। काश जरा ख्याल नहीं तुम्हें अपने माँ बाप का। 2-2 दिन तुम घर नहीं आते, और ऊपर से ये देखो तुम्हें क्या हालत बना रखी है अपनी। चलो उठो बेटा, घर चलो, तुम्हारी माँ बहुत परेशान है बेटा, घर चलो। घर नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाओगे तुम? अब तुम्हारी कोई मनमानी नहीं चलेगी। बस बेटा, कौन सी ऐसी गलती हो गई हमसे तो तुम हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? आप लोगों ने मुझे मजबूर करके निम्मो से दूर कर दिया। मैं निम्मो से कितनी मोहब्बत करता हूँ, ये उससे दूर होने के बाद एहसास हुआ। देख बेटा, जिंदगी इस तरह जाया मत कर। चल घर चल अपने। मेरा घर नहीं है वो, आप लोगों का घर है। माफ करते अपने बाप को यार, माफ कर दे। कुछ नहीं मालूम था कि तुम उस लड़के के लिए इतने पागल हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी शादी उससे करवा देता। लेकिन बेटा अब क्या करें, अब तो उसकी शादी हो चुकी है बेटा। मुझे तुम्हारे दोस्तों ने सब बता दिया है। आखिर तो उसके घर के सामने मजनू बने बैठा है बेटा, तक बैठेगा? हाँ, कब तक? अब दिल जलाने के अलावा कुछ नहीं बचा बेटा, कुछ। वो तेरी किस्मत में नहीं थी बेटा। मैं उसका इंतजार करूंगा। बेटा इंतजार कर उसका, अब तुझे नहीं रोकते, लेकिन घर चल के इंतजार कर हमारी आंखों के सामने। बेटा वो तो तेरी किस्मत में नहीं थी, लेकिन बेटा
हमारा बेटा हमें वापस लौटा दे, वापस लौट। तुझे इस दुनिया में जो तुम्हें सबसे प्यारा है बेटा, तुझे उसका वास्ता। उठ, घर चल, तुम्हारी माँ बहुत परेशान है बेटा, घर चल। मिनाल सो गई? जी। बैठो, मुझे कुछ बातें करनी है तुमसे। अच्छा, श्योर, बैठिए प्लीज। मेरा भाई अमेरिका होता है, हम 2 बहन भाई हैं। अम्मी अबू के बाद मैं भी अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। जी जी, रशीद भाई ने बताया था। और क्या बताया? बस यही। ये नहीं बताया कि मैं किसी बेवफा मर्द के कहने पर पाकिस्तान वापस आ गई थी? जी बताया था। हाँ, ये भी बताया था कि आप शादी के लिए वापस आ गई थी। मैं उस शख्स से शिकागो के एक सेमिनार में मिली थी। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। मेरी जिंदगी बहुत बिखरी हुई थी। सोचा शादी कर लूंगी तो सिमट जाऊंगी। एक नई जिंदगी की तलाश में पाकिस्तान वापस आ गई। मेरे पास जो सेविंग थी उससे ये घर खरीद लिया। तुमने कभी 2 चेहरों वाला इंसान देखा है? मैंने जिससे शादी की थी वो था 2 चेहरों वाला इंसान। ऐसे मर्द पसंद किसी और को करते हैं और शादी किसी और के साथ, रहते किसी के साथ हैं और बाहर घूमते किसी और के साथ। बीवी से बात करने को दिल नहीं करता, लेकिन बाहर वाली औरतों से बात करने के बहाने ढूंढते हैं।